जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपको जो सिलेबस का सीरीज चल रहा था उसमें पहले आप देखें कि यूपीएससी का पूरा डिटेल में सिलेबस बता दिया गया था। फिर जीएस पेपर 1 को बताया गया था। अब जीएस पेपर 2 का सिलेबस जो कि मेंस के लिए होता है, आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा दोस्तों। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। पूरा जो ऑफिशियल है वो भी, जो अपने तरफ से एड ऑन किया गया है वो भी, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जीएस पेपर 2 दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि जीएस पेपर 2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जो ऑफिशियल है, यहाँ पर देखिए, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि ऑफिशियल है। देखिए, इसको 20 यूनिट में बांटा गया है दोस्तों। 20 यूनिट में माने कि डिवाइड किया गया। चलिए, इसमें इसको डाल देते हैं, चलिए इसको उसको में डाल देते हैं। जैसे कि ऐसे अगर देखा जाए, ब्रीफली देखा जाए तो पॉलिटी आता है और 2-4 सब्जेक्ट है जो कि पेपर 2 में आते हैं। पहले हम देख सकते हैं, पूरा डिटेल में यूनिट बाय डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये जो है आपको ऑफिशियल है। यहाँ पर आप देख सकते, जो अनुसार लिखा हुआ हमारे अनुसार, मतलब कि डिटेल में आपको ब्रीफली समझाया गया। जैसे देखिए, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विस्तार, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। फिर हमारे अनुसार यहाँ पर देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित विभिन्न एक्ट तथा भारतीय संविधान पर उनका प्रभाव। फिर आगे देखेंगे, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख प्रावधान, संविधान का संशोधन का मूल ढांचे की अवधारणा और उसका विकास, प्रमुख संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 2 में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यूनिट 2 देखिए, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। हमारे अनुसार यहाँ पर देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव और नए राज्यों के गठन का मांग, स्थानीय स्वशासन तथा संबंधित मुद्दे। यूनिट 3 में देखेंगे, यहाँ पर देखिए, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। यहाँ पर देखिए, हमारे अनुसार शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन, प्रत्यायोजित विधान। यहाँ पर देखिए, संघीय स्तर पर विवाद निवारण तंत्र। यूनिट 4 देखेंगे दोस्तों। यूनिट 4 में है भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। यहाँ पर हमारे अनुसार देखेंगे, भारत के संविधान का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन जिसे अन्य देशों के संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे यूनिट 5 दोस्तों। यूनिट 5 में क्या लिखा है, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। यहाँ हमारे अनुसार देखेंगे, यूनिट 5 को हम 2 भागों में पढ़ेंगे और भाग में हम संसद और राज्य विधान मंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, नेक्स्ट है, दूसरे भाग में हम संसद और राज्य विधानमंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यूनिट 6 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। देखिए, हमारे अनुसार यहाँ पर देखिए, थोड़ा ब्रीफली इसको समझाते हैं। देखिए, कार्यपालिका, संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ। यहाँ पर देखिए, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन, भारत तथा ब्रिटेन की कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन, भारत तथा अमेरिका की कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन। मैंने सब देश के थोड़ा उसको अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिए, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ पर यूनिट 7 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे। हमारे अनुसार जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 से 1951
एंड 1900 लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक अपराधीकरण, निर्वाचन क्षेत्रों का परि परिसीमन, यहाँ पर निर्वाचन आदर्श आचार संहिता, दल बदल विरोध कानून 10वीं अनुसूची, एकल मतदान सूची और निहितार्थ। यहाँ पर आगे देखेंगे यूनिट 10 में देखेंगे दोस्तों सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पना तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। यहाँ पर देखेंगे आगे हमारे अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों के परिक्षेत्र में सरकारी नीतियों का मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए नीतियों का प्रकार एंड नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। यूनिट 10 में देखेंगे दोस्तों विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों। यहाँ पर देखिए दानकर्ताओं के बारे में, जैसे कि रतन टाटा थे, उसके बारे में बताया जाएगा। लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य दलों की भूमिका, सब कुछ देखेंगे। यहाँ दल नहीं शायद पक्ष लिखा है, हाँ पक्षों की भूमिका है। आगे देखेंगे हमारे अनुसार तृतीय पक्ष के रूप में गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघ इत्यादि की देश के विकास में भूमिका। आगे देखेंगे दोस्तों लगता है आगे पीछे हो गया, पहले यूनिट 10 ही बता दिए हैं, बाद में चलिए पहले 8 देख लेते हैं। यहाँ विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। हमारे अनुसार महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, GAST काउंसिल यहाँ लिखना है, निर्वाचन आयोग एंड लोक सेवा आयोग एंड प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एंड पिछले वर्गों के राष्ट्रीय आयोग। यूनिट 9 में देखेंगे संविधान, विधानसभा और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। हमारे अनुसार यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय विधि आयोग, प्रशासनिक आयोग, NIA, TRAI, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे यहाँ पर तो बता दिया गया है 10 तक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 10-11 था, एक 10 तो 2 का भी लिखा गया है, गलती से हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 देखेंगे केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। हमारे अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिला, बच्चे, वृद्ध, ट्रांसजेंडर, पिछले वर्गों के इत्यादि और संबंधित संवैधानिक प्रावधान और इनके परिक्षेप में सरकारी नीतियों का मूल्यांकन। आगे देखेंगे यूनिट 13 में देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। हमारे अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संस्थान इत्यादि से संबंधित विषय, नीति और मुद्दे। यहाँ पर देखेंगे यूनिट 14 में गरीबी एवं भूख से संबंधित विवाद। हमारे अनुसार यहाँ पर देखिएगा प्रशासनिक दृष्टिकोण से गरीबी और भूख से संबंधित सरकारी दृष्टिकोण और संवैधानिक परिक्षेप। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यूनिट 15 देखेंगे, बस करीब ही आए गए हैं। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सकलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
हमारे अनुसार यहाँ पर देखेंगे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेहिता, यहाँ पर ई गवर्नेंस, नागरिक चार्टर, यहाँ पर देखिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु अन्य सरकारी एवं संस्थागत प्रयास जैसे सूचना का अधिकार 2005 इत्यादि। यहाँ पर यूनिट 16 देखेंगे दोस्तों, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। हमारे अनुसार सिविल सेवा की भूमिका, सिविल सेवाओं सुधारों हेतु गठित विभिन्न आयोग तथा उनकी सिफारिशें, सरकारी प्रयास। यहाँ 17 देखेंगे, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। यहाँ पर चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, रूस इत्यादि देशों के साथ भारत का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष और संबंधों का ऐतिहासिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आगे देखेंगे दोस्तों, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे अनुसार पड़ोसी देशों के अलावा देश शेष विशेष एवं प्रमुख देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि साथ भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध। भारत के विभिन्न देशों के साथ तथा विभिन्न देशों के परस्पर संबंधों के आलोक में भारतीय हित। यूनिट 19 में देखेंगे, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव प्रवासी भारतीय। यहाँ पर हमारे अनुसार देखिए, भारत के कूटनीतिक हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक तथा प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे, प्रवासी भारतीय की भारत के विकास में भूमिका और संबंधित पक्ष। यूनिट 20 देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और यहाँ पर मंच, उनकी संरचना, अधिशेष। आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारे अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इकोसोक इसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, G7, G20, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यूरोपियन यूनियन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सार्क इत्यादि। ये सब के बारे में जानना होगा जो महत्वपूर्ण होगा। डब्ल्यू ये सब माने कि WTO हो गया, WHO हो गया, ये सब जो कि है इस सब बारे में देखिए पूरा डिटेल में आपको बता दिया गया है। कुछ भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती हो गया हो तो आप थोड़ा सुधार, इतना फास्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है दोस्तों, इतना लेके चला जाता है। देखिए आपको पूरा डिटेल में बता दिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो अभी 2 तक हुआ है, 3 और 4, चौथा बन के मेरे पास रेडी है, पर हम उसको डाल नहीं सकते जब तक 3 अभी तक बनाए नहीं है। 3 बनाएंगे उसके बाद चौथा भी डाल देंगे। चौथा मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी रेडी है, इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे भी आपके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रूम टूर पर आपको लाया जा रहा है वो देखिएगा जरूर दोस्तों। जय हिंद।